गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान, जहां से 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले देखिए भारत रत्न पुरस्कार। और भारत रत्न पुरस्कार से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना होती है दोस्तों 1954 में। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आप लोग यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो ध्यान में रखिएगा कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को, जिसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा यहाँ पर कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत रत्न पुरस्कार से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना होती है 1954 में और यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को। फिर इसके बाद भारत रत्न से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि 2025 में भारत रत्न पुरस्कारों की दोस्तों कोई भी आधिकारिक या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। बाकी 2024 वाला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया और ये 5 लोग हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहां से एक चीज और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को छोड़कर बाकी सभी लोगों को दोस्तों यह पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। तो भारत रत्न से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत रत्न के बाद दोस्तों अगला पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 से और यह पुरस्कार हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हर वर्ष 26 जनवरी को। बाकी 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों को दिया गया दोस्तों, वो दिया गया 139 पद्म पुरस्कारों को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2025 में कितने पद्म पुरस्कारों को दिया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो वो है 139। और इस 139 में दोस्तों पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है पद्म विभूषण पुरस्कार। और पद्म विभूषण पुरस्कार दोस्तों भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसी प्रकार से दोस्तों पद्म विभूषण भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर इसके बाद अगला है
पद्म भूषण पुरस्कार। और पद्म भूषण पुरस्कार भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर तीसरा है पद्मश्री, और पद्मश्री भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पद्म पुरस्कारों से आपको ध्यान में रखना है कि इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1954 में, और यह हर वर्ष दिया जाता है 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। बाकी पद्म पुरस्कार दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 2025 में कुल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण दिया गया 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 19 लोगों को, और पद्मश्री दिया गया 113 लोगों को। फिर अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है पद्म पुरस्कारों से कि पद्म पुरस्कार होते हैं दोस्तों कुल 3 प्रकार के, जिसमें पहला हो गया पद्म विभूषण पुरस्कार। और पद्म विभूषण भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर दूसरा है पद्म भूषण पुरस्कार, और पद्म भूषण भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और तीसरा है पद्मश्री, और यह दोस्तों भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर इसके बाद इसमें सबसे पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। तो पद्म विभूषण पुरस्कार से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि हमने बताया है कि पद्म विभूषण पुरस्कार भारत का सेकंड या दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर अगला पॉइंट पद्म विभूषण से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा हमने बताया था कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो वो इंपॉर्टेंट है, वैसा दोस्तों पद्म विभूषण में भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला। तो पहला पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था दोस्तों जाकिर हुसैन, नंदलाल बोस और सत्येंद्रनाथ बोस जी को, जिसमें आप लोग पक्का याद रखिएगा जाकिर हुसैन को, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि जाकिर हुसैन को पहला पद्म विभूषण दिया गया था। बाकी 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, और इन 7 में दोस्तों आप लोग 3 लोगों का नाम ध्यान में रखिएगा, जिसमें एक हैं श्रीमती शारदा सिन्हा, और इन्हें पद्म विभूषण दिया गया मरणोपरांत। फिर दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा, दूसरा नाम श्री ओसामू सुजुकी का, और इन्हें भी मिला पद्म विभूषण मरणोपरांत, और इनका संबंध दोस्तों व्यापार और उद्योग से है, और ये हैं जापान से संबंधित। फिर तीसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया का। तो इन 3 लोगों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2025 में। तो पद्म विभूषण से आपको ध्यान में रखना है कि यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और पद्म विभूषण जो पहला प्राप्त हुआ वो किन्हें प्राप्त हुआ, या पहले पद्म विभूषण विजेता कौन थे, तो वो हैं दोस्तों जाकिर हुसैन, नंदलाल बोस और सत्येंद्रनाथ बोस, जिसमें आप लोग जाकिर हुसैन का नाम कंठस्थ एकदम ध्यान में रखिएगा कि इन्हें पहला पद्म विभूषण मिला था। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 2025 में 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो इन 7 में से दोस्तों आप लोग 3 लोगों का नाम ध्यान में रखिएगा, जहां से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इन्हीं 3 लोगों में से आएगा। तो ये हैं श्रीमती शारदा सिन्हा जी, श्री ओसामू सुजुकी जी और श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया। फिर इसके बाद अगला है पद्म भूषण पुरस्कार, और पद्म भूषण पुरस्कार से आपको ध्यान में रखना है पहला पॉइंट कि यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला पद्म भूषण पुरस्कार किसे दिया गया, तो पहला पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जी को, शांति स्वरूप भटनागर जी को, MS सुब्बा लक्ष्मी को और मैथिली शरण
गुप्त जी को। तो पद्म भूषण से आपको ध्यान में रखना है कि यह भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पहला पद्म भूषण दिया गया होमी जहांगीर भाभा जी को, शांति स्वरूप भटनागर जी को, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को और मैथिली शरण गुप्त जी को। इसके बाद पद्म भूषण पुरस्कारों से अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2025 में कुल 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, जिसमें 2 लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है और इसमें पहली हैं साध्वी ऋतंभरा और इनका संबंध है दोस्तों उत्तर प्रदेश से और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। फिर इसके बाद दूसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा P.R. राजेश, जिनका संबंध है दोस्तों केरल से और इन्हें दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं। तो पद्म भूषण पुरस्कारों से आपको ध्यान में रखना है कि 2025 में 19 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार मिला, जिसमें हमको 2 लोगों का नाम ध्यान में रखना है। एक है साध्वी ऋतंभरा, जिन्हें समाज सेवा के लिए दोस्तों पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध है यूपी उत्तर प्रदेश से। और दूसरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा P.R. राजेश का, जिनका संबंध है केरल से और ये दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर हैं। तो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला खेल के क्षेत्र में। इसके बाद पद्मश्री है दोस्तों और पद्मश्री से बस आपको ध्यान में रखना है कि यह भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और 2025 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया कुल 119 लोगों को। पद्म पुरस्कारों के बाद अगला पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा वीरता पुरस्कार या जिसे गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं। तो वीरता पुरस्कार से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अपने सशस्त्र बलों के अधिकारियों और नागरिकों को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करती है और इसकी घोषणा दोस्तों वर्ष में 2 बार की जाती है। पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्थात हर वर्ष 26 जनवरी को और दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात हर वर्ष 15 अगस्त पर। तो वीरता पुरस्कार या गैलेंट्री अवार्ड से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत सरकार अपने सशस्त्र बलों के अधिकारियों और नागरिकों को उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए वीरता पुरस्कारों से सम्मानित करती है और वीरता पुरस्कार हर वर्ष 2 बार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पर अर्थात 26 जनवरी को और दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अर्थात 15 अगस्त पर। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वीरता पुरस्कार को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक हो गया दोस्तों युद्ध के समय दिया जाने वाला पुरस्कार और दूसरा है शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं युद्ध के समय दिया जाने वाला पुरस्कार। तो युद्ध के समय अर्थात दोस्तों ये दुश्मन की उपस्थिति में दिखाई गई वीरता के लिए दिया जाता है और ये होता है दोस्तों 3 प्रकार का। पहला हो गया परमवीर चक्र, दूसरा हो गया महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। तो परमवीर चक्र से आपको ध्यान में रखना है कि यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है और पहला परमवीर चक्र किसे मिला था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला परमवीर चक्र मिला था दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा जी को और परमवीर चक्र जो मिलता है दोस्तों उसको डिजाइन कौन की है तो वो की है दोस्तों सावित्री बाई खानेलकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो परमवीर चक्र यह भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है और पहला परमवीर चक्र किसे मिला तो वो मिला मेजर सोमनाथ शर्मा जी को और परमवीर चक्र को डिजाइन किसने किया है तो वो की हैं सावित्री बाई खानेलकर। फिर इसके बाद
युद्ध के समय जो पुरस्कार मिलता है उसमें दूसरा है दोस्तों महावीर चक्र। और महावीर चक्र ये दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है। और पहली बार जो महावीर चक्र मिला है दोस्तों वो किसे मिला है, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो वो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। फिर तीसरा पुरस्कार जो दोस्तों युद्ध के समय दिया जाता है वो है वीर चक्र। और वीर चक्र से बस आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह तीसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो कि युद्ध के समय दिया जाता है। तो वीरता पुरस्कार होता है दोस्तों दो प्रकार का, जिसमें पहला हमने देखा जो युद्ध के समय दिए जाने वाला पुरस्कार। अब आप लोग देखिए दूसरा जो कि है शांति के समय दिया जाने वाला पुरस्कार। तो शांति के समय अर्थात दोस्तों ये युद्ध के अलावा अन्य क्षेत्र में साहस और बलिदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिए कि जो उग्रवादी विरोधी अभियान चलाया जाता है सेना के द्वारा, तो उसमें जो साहस और बलिदान दिया जाता है सेना या सशस्त्र बलों के द्वारा, उसके लिए दोस्तों यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह भी होता है 3 प्रकार का। पहला हो गया अशोक चक्र। और अशोक चक्र से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शांति काल का यह सर्वोच्च सम्मान है। और पहला अशोक चक्र किसे मिला था ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला अशोक चक्र सम्मान मिला दोस्तों नर बहादुर थापा, हवलदार बचित्र सिंह और सुहास विश्वास जी को। फिर दूसरा आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि शांति के समय पुरस्कार दिया जाता है वो है कीर्ति चक्र। और कीर्ति चक्र से आपको ध्यान में रखना है कि यह दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन सम्मान पुरस्कार है। और तीसरा है शौर्य चक्र। और शौर्य चक्र तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन सम्मान पुरस्कार है। इसके बाद नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहले जो 3 पुरस्कार हैं दोस्तों जो कि हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, इनकी स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना हुई दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों अशोक चक्र को वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पेश किया गया 1952 में। फिर इसके बाद 1967 में क्रमशः ये जो अशोक चक्र को दोस्तों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पेश किया गया था 1952 में, इसको बदल कर दिया गया अशोक चक्र वर्ग 1 को कहा गया दोस्तों अशोक चक्र, अशोक चक्र वर्ग 2 को कहा गया कीर्ति चक्र और अशोक चक्र वर्ग 3 को कहा गया शौर्य चक्र। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वीरता पुरस्कार से आप लोग पहला पॉइंट यह ध्यान में रखेंगे कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है युद्ध के समय जो सम्मान पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा वो, और दूसरा है शांति के समय जो सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है वो। तो जो युद्ध के समय पुरस्कार मिलता है या सम्मान मिलता है उसमें सबसे बड़ा है दोस्तों परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र। और शांति के समय जो दोस्तों सम्मान और पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा उसमें सबसे बड़ा है अशोक चक्र, उसके बाद है कीर्ति चक्र, फिर है शौर्य चक्र। बाकी ये जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है इनकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। और अशोक चक्र को दोस्तों वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पेश किया गया 1952 में। फिर इसके बाद 1967 में ये जो अशोक चक्र को वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में पेश किया गया था 1952 में, इसे बदल कर दिया गया अशोक चक्र वर्ग 1 के लिए, कीर्ति चक्र वर्ग 2 के लिए और शौर्य चक्र वर्ग 3 के लिए। तो बस दोस्तों वीरता पुरस्कार से इतनी पॉइंट या इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे बाहर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा दादा साहेब फाल्के
पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए मिलता है। बाकी 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला दोस्तों मोहनलाल जी को। और ये मोहनलाल हैं मलयालम सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता। बाकी 2024 में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। फिर दादा साहब फाल्के से अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन थी। तो वो थी दोस्तों देवकी रानी, जिन्हें 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। और इन्हें भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला या पहली महिला भी कहा जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से। तो उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दादा साहब फाल्के की प्रथम विजेता हैं देवकी रानी, जिन्हें 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। और देवकी रानी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला भी कही जाती हैं। फिर पहला मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों। तो वो दिया गया पृथ्वीराज कपूर को 1971 में। फिर भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों ढूंढीराज गोविंद फाल्के, या जिन्हें दादा साहब फाल्के भी कहा जाता है उन्हें। और दादा साहब फाल्के या ढूंढीराज गोविंद फाल्के ने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म की दोस्तों, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र ये पहली फीचर फिल्म किसने की। तो वो की दोस्तों ढूंढीराज गोविंद फाल्के, या जिन्हें हम दादा साहब फाल्के के नाम से जानते हैं। और इन्हें भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार या सम्मान से इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कारों से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना होती है 1961 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को। और ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो भी पहला है दोस्तों उसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि पहला ज्ञानपीठ किसे मिला, पहला अशोक चक्र किसे मिला। तो ये सब जो भी फर्स्ट है उसे आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो वो मिला जी शंकर कुरुप को, जो कि एक है मलयालम लेखक। बाकी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 2024 में दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। और ये है दोस्तों हिंदी लेखक। फिर 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2025 में दोस्तों वो हैं आर वैरामुथ। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि पहला जी शंकर कुरुप जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये एक है मलयालम लेखक। फिर 2024 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि एक है हिंदी लेखक। फिर 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2025 में आर वैरामुथ को। फिर ज्ञानपीठ के बाद आप लोग अगला ध्यान में रखिएगा व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि व्यास सम्मान इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1991 में। और व्यास सम्मान ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बाकी व्यास सम्मान पुरस्कारों की स्थापना होती है 1991 में। और पहला व्यास सम्मान किसे मिला। तो वो मिला दोस्तों रामविलास शर्मा जी को। बाकी 2025 में 34वां व्यास सम्मान मिला दोस्तों सूर्यबाला को।
फिर इसके बाद है सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान पुरस्कारों की दोस्तों स्थापना होती है 1991 में, और ये भी पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। बाकी यहाँ से एक पॉइंट और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहला सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया हरिवंश राय बच्चन जी को। इसके बाद अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से बस एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार ये दोस्तों 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 जो दोस्तों अपने संविधान की ऑफिशियल या आधिकारिक भाषा हैं उसमें दिया जाता है। बाकी दो और कौन कौन सी हैं, तो वो है अंग्रेजी और राजस्थानी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। बस इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला पुरस्कार दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम दोस्तों अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यहां से आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दोस्तों अब बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये नाम कब बदला गया, तो भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया 2021 में। बाकी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि अब हो गया है 2021 से, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1992 में। बाकी ये पहला जो पुरस्कार मिला दोस्तों वो किसे मिला, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो है विश्वनाथन आनंद जी, जो कि एक है शतरंज के महान खिलाड़ी। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो वो मिला विश्वनाथन आनंद को। बाकी 2025-26 के लिए दोस्तों कुल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और ये हैं हरमनप्रीत सिंह जो कि दोस्तों हॉकी खिलाड़ी हैं, मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, फिर डी गुकेश जो कि दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार जो कि दोस्तों एक पैरा एथलीट हैं। तो इन 4 लोगों को दोस्तों 2025-26 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद है दोस्तों अर्जुन अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड की दोस्तों स्थापना होती है 1961 में, और यह पुरस्कार खेलों में 4 वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, और द्रोणाचार्य पुरस्कार से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, और यह पुरस्कार दिया जाता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों कोचों या गुरुओं को। तो गुरुजनों या कोचों को दिया जाता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसके बाद आप लोग द्रोणाचार्य पुरस्कारों से कुछ महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1985 में भालचंद्र भास्कर भागवत जी को, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं। और दूसरा मिला दोस्तों OM नाम्बियार को, जो कि PT उषा के कोच हैं। PT उषा दोस्तों एक एथलीट हैं। फिर तीसरा मिला M पोम्पा को, जो कि एक मुक्केबाज थे। तो इन लोगों को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया 1985 में। फिर अगला एक नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा रेणु कोहली का, जिनका संबंध दोस्तों एथलीट से है, और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कोच थी, और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला 2002 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कारों से पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। और नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1901 से। और हर वर्ष दोस्तों नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है अक्टूबर महीने में, और नोबेल पुरस्कारों को दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और ये क्षेत्र हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जिसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र है इसमें नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1969 से। तो नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें पहला है भौतिकी का क्षेत्र, दूसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तीसरा है शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, चौथा है साहित्य के क्षेत्र में, पांचवा है शांति के क्षेत्र में, और छठा है अर्थशास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत होती है दोस्तों 1969 से। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर यहां से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा उन भारतीयों का नाम जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, इनकी एक रचना गीतांजलि के लिए। और जब 1913 में दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये पहले भारतीय के साथ साथ पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 1930 में दोस्तों दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया सीवी रमन जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर अगला जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला 1979 में, ये जो एक भारतीय दोस्तों मदर टेरेसा, और इन्हें मिला शांति के क्षेत्र में। फिर अगला मिला 1998 में अमर्त्य सेन जी को, और इन्हें मिला नोबेल पुरस्कार आर्थिक विज्ञान या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में। तो इन भारतीयों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद अगला पुरस्कार दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो रेमन मैग्सेसे से हमको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहाँ से कि 1957 में फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रोमन मैग्सेसे की याद में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार की। बाकी पहला जो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों किसी भारतीय का, वो कौन थे? तो पहले भारतीय बने दोस्तों विनोबा भावे जी, जिन्हें 1958 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। बाकी 2025 में 67वां जो संस्करण हुआ दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का, उसमें फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली या एजुकेट गर्ल्स, यह दोस्तों भारत का एक एनजीओ या संगठन है, और यह भारत का पहला संगठन बना या एनजीओ बना जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार। और यहां से पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह पुरस्कार पत्रकारिता, नाटक और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी
पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1917 से। और पहला पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वो हैं गोविंद बिहारी लाल, जिन्हें पहला पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला दोस्तों आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है ऑस्कर पुरस्कार, और ये ऑस्कर दिया जाता है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में। और पहली भारतीय कौन थी जिन्हें ऑस्कर मिला, तो वो है दोस्तों भानु अथैया, जिन्हें 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला। और ये ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। तो भानु अथैया से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें 1983 में ऑस्कर मिला और ऑस्कर जीतने वाली ये पहली भारतीय थी। फिर अगला है बुकर पुरस्कार, और बुकर पुरस्कार से आपको ध्यान में रखना है कि बुकर पुरस्कार यह अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और पहले भारतीय जिन्हें बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ वो हैं अरुंधति राय, जिन्हें 1997 में दोस्तों पहला बुकर पुरस्कार मिला। और बुकर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी, या पहली भारतीय महिला विजेता बनी जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता। और इन्हें किस लिए मिला, तो इनकी एक रचना है दोस्तों जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया 1997 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ग्रैमी पुरस्कार, और ग्रैमी पुरस्कार ये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। और पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तो वो थे पंडित रविशंकर। तो ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पंडित रविशंकर ये पहले भारतीय विजेता थे ग्रैमी पुरस्कारों की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से आपको बस 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि 2025 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला दोस्तों ग्रासा मासेल को, और 2024 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला था मिशेल बैचेलेट को। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी है, तो वो है दोस्तों फातिमा बॉस। और मिस वर्ल्ड 2025 कौन है, तो वो है दोस्तों ओपल सुचता। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।